ईडी एक्शन से परेशान इंडिया अलायंस के आरोपों पर पीएम मोदी ने अब तीखा पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है, ना उसे वो रोकते हैं और ना उसे भेजते हैं। ईडी को कोर्ट के तराजू पे सही निकालना होगा और मोदी सरकार में अब तक 2200 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया है। पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे और इसी के चलते आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग आज नाच रहे हैं वो पक्का पछताने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की बदहाली पर प्रधानमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने वरिष्ठ नेताओं की बात सुननी चाहिए। मोदी ने बता दी हिंदुस्तान के दिल की बात। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार मोदी की पहली रैली में दिखी 4 जून वाली तस्वीर। 4 जून 10 साल में दिखा ट्रेलर, अब पिक्चर की बारी। 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। पीएम मोदी ने अपनी पहली चुनावी रैली से 2029 के भारत की तस्वीर पूरे देश को दिखा दी है। तीसरी बार मेरठ से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रिपोर्ट कार्ड से की। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड खुले मंच से जनता के बीच पेश किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 140 करोड़ लोगों को उनके तीसरे टर्म की प्लानिंग भी समझा दी। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों और बहनों, मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता। एक तरफ पीएम मोदी मेरठ से देश को विकसित भारत का विजन समझा रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने वाली एजेंसी ईडी के खिलाफ इंडिया अलायंस के नेता गरज रहे थे। सब एक सुर में ईडी के एक्शन और सरकार के काम पर सवाल उठा रहे थे। वहीं पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस के इन आरोपों और ईडी के एक्शन पर एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईडी स्वतंत्र है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं। पीएम मोदी ने कहा, क्या ईडी हमारी सरकार आने के बाद बनी है? पीएमएलए का कानून क्या हमने आकर बनाया है? ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा। कोर्ट के तराजू में उसे सही निकलना होगा। हमारा इसमें संबंध नहीं है। ईडी के पास 7000 केस है, उसमें से नेताओं से जुड़े 3% से भी कम केस है। 10 साल तक जब उनका समय था, जो उन्होंने 35 लाख कैश पकड़ा है, हमने जो कैश पकड़ा वो 2200 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि एजेंसी के ऑपरेशन भी लीक नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, नोटों के ढेर पकड़े जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में पैसे पकड़े जा रहे हैं, घरों में जो पानी की पाइप होती है उसमें से पैसे पकड़े जा रहे हैं, बेड पर नोटों की गड्डियां हैं। कांग्रेस के एमपी के पास 300 करोड़ रुपए पकड़े गए। बंगाल में मंत्रियों के घर पर नोटों के ढेर मिल रहे हैं। अब ये सब दिखता है तो क्या
देश की जनता ये सब सहन करने के लिए तैयार है? मैं मानता हूँ नहीं है। देश की जनता कहती है बीमारी जाने की, किसी को कहा नौकरी मिलेगी, किसी को कहा प्राइमरी टीचर की नौकरी मिलेगी, किसी को कहा तुम्हें ड्राइवर बना देंगे, इतना पैसा दो। ये पैसे उनके हैं। मैं कानूनी सलाह ले रहा हूँ। क्या जिन गरीबों के पैसे लिए गए हैं वो मैं वापस दिलवा सकता हूँ? मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। इससे पहले 17,000 करोड़ रुपया वापस दे चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास की सबसे बड़ी रुकावट पर फिर प्रहार किया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। पीएम ने भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। इसी के चलते आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर घेरने में लगा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार एजेंसियों के जरिए चंदा ले रही है। पीएम मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, मुझे बताइए मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इन पर नाच रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, वो पक्का पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी लोगों से कि 2014 से पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ होगा। कोई एजेंसी बता दे कि पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ था। ये तो मोदी ने बॉन्ड बनाया तो इसलिए जान पा रहे हैं कि पैसा कहां लिया, कहां दिया, वरना कहां पता चलता। आज आपको ट्रेल मिल रहे हैं। कोई व्यवस्था पूरी नहीं होती, कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारा जा सकता है। बॉन्ड होता तो पता चलता पैसा कहां गया। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों में जारी परिवारवाद पर भी तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की बदहाली के लिए कांग्रेस आलाकमान की नीतियों को ही जिम्मेदार बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता आज भी हैं, अनुभवी लोग हैं और कांग्रेस के मूल आचार विचार को लेकर प्रतिबद्ध हैं। सिर्फ कांग्रेस के लोग, उन्हीं कैसे वरिष्ठ लोग हैं जो आज किनारे पर बैठे हैं। उनको सुनना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें, तो भी कांग्रेस का भला हो जाए। मेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं होगी। उनके अंदर बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, वो अगर उनको भी थोड़ा पूछ लिया जाए तो कांग्रेस का भला हो जाएगा। अपनी पहली रैली में पीएम मोदी ने सिक्सर मारकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे दिया है। ऐसे में अब सवाल विपक्ष पर है कि वो किस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरेगा।